आदेश हुआ है कि भाई पीआरए के बारे में फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये नीडफुल इसलिए भी रहेगा कि अब अगर आप जाएंगे तो कम्युनिटी में क्या और क्या नहीं करना है। तो मेरे हर वर्ड पर, हर फोटो पर थोड़ा सा लिखे हुए पर ना ध्यान दे करके और बोलने पर ज़्यादा ध्यान देना है। मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है। तो जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीआरए को, जैसे प्रधान महोदय को मैं विशेष करके बताना चाहूँगा कि पीआरए कोई ऐसा मतलब वर्ड नहीं है। पीआरए का मतलब, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पीआरए का मतलब ये होता है कि एक ऐसा औजार है, ये सरल भाषा में बता देता हूँ, ये एक ऐसा औजार है जिससे कोई भी संस्था या प्रोजेक्ट का आदमी जब वहाँ गाँव में जाता है तो उन लोगों के बीच में कैसे विश्वास पैदा करके वहां से डेटा लिए जाएं, उनकी समस्याओं को कैसे सुना जाए और फिर प्रोजेक्ट में उनको कैसे शामिल किया जाए। ये तो मैंने शॉर्ट में बताया। इसलिए ये हथियार जो है, ये औजार जो है, तब यूज में लिया जाता है किसी प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए। तो मेरे हर वर्ड पे थोड़ा सा शब्द, ये मेरा एक फोटो है, ये मैं अभी जेजेएम जब जैसे पंजाब से करके आया तो मैंने इसमें लिया है। हालांकि फोटो बहुत चीज सिखाता है। आप देखेंगे एक फोटो पर 1000 जो पृष्ठ का एक बुक है वो एक तरफ और एक फोटो एक तरफ। मैं चाहता हूं दिल से कि आप भी इस तरह का फोटो लिया करें। इसमें सरपंच साहब हैं, वो पीआरए का एक टूल यूज कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं कि अपने विलेज रिसोर्स मैपिंग, गाँव में पाइपलाइन कहाँ गई है वो ये पंप ऑपरेटर बता रहे हैं और विलेज ये प्रधान महोदय बता रहे हैं कि हमारा जो गांव है उसकी सीमाएं क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ पर है। सफेदी से, मैं सफेदी लेकर के उनके साथ में खड़ा हूँ, तो कलई लेकर के आप मुझे यहाँ देख सकते हैं। और ये चीज हमें सिखाती है कि हमें कम्युनिटी लेवल में ही रहना होगा। ऐसा नहीं कि हम वहाँ कुर्सी पर बैठे, हम वहाँ उनके साथ में मिक्सअप ना हो पाए। और इसलिए हमें जब प्रधान महोदय जब वहाँ पर हैं तो इसका मतलब है सारा गांव जुड़ा हुआ है। 50% से ज़्यादा रेशो महिलाओं का है यहाँ पर, और जगह ऐसी ढूंढी गई है जो कि कॉमन हो, पब्लिक प्लेस हो, और वहाँ पर मतलब जो है ये एक्टिविटी हो रही है जिससे किसी को भी मतलब जो है हेजिटेशन ना हो, किसी कोई भी फेयरफुली या कोई किसी को ये महसूस ना हो कि मुझे यहाँ बुलाया नहीं गया, न्योता नहीं दिया गया। और सबको एक बार ढोल से वो जो है गाँव में चौंडी मतलब बोल करके और गुरुद्वारे के द्वारा अनाउंस करके बता दिया गया है कि इस तरह से ये एक प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पर सबको आना है। तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। और इसके साथ में गांव के जो मेहतर हैं वो आप सामने देख रहे हैं, झाड़ू के साथ में उनको भी सारी गलियों का पता है, वो भी यहाँ पीआरए में पूरी तरह से शामिल हो रही हैं। इस एक्टिविटी का मतलब होता है कि कम्युनिटी का हर वर्ग वहाँ पर मौजूद है और उसमें ओनरशिप है कि गांव में मेरा है और मेरे गांव की हर गली के बारे में जानता हूं, पाइपलाइन कहाँ डली हुई है उसके बारे में भी जानता हूं और कहाँ डलनी चाहिए उसके बारे में भी मैं बताऊं। तो ये फोटो जो है जो आपको कह रहा है वो ये भी कह रहा है कि एनवायरमेंटली हो, यहाँ पेड़ की छाया भी है और इस तरह से एक पब्लिक प्लेस भी है। एक उच्च सबसे टॉप मोस्ट जो है प्रधान मतलब जो सरपंच बोलते हैं पंजाब में, वो महोदय जो है अब खुद जो है सफेदी से कलई से नक्शा बना रहे हैं। तो इसका मतलब है हर गली के बारे में, हर उसके बारे में ये पंप ऑपरेटर बता रहे हैं कि पाइपलाइन कहाँ डली हुई है। तो ये भी आपको सारा जो इस फोटो से पता चल रहा है। तो नेक्स्ट क्लिक करने के लिए क्या मुझे, मैं थोड़ा सा फैमिलियर नहीं हूँ योगिता जी, मैं कर दूंगा, लेकिन वहां से ही मैं सोच रहा था कि जैसे ये प्रेजेंटेशन मतलब जो है ये शायद यहाँ से लार्ज हो जाती है। नहीं सर, अच्छा इतना ही होगा, इतना ही होगा। आप यहाँ ठीक, तो अब हम सीखेंगे कि पीआरए क्या है, सब बता देंगे जी। आज हम इस छोटे से सेशन में सीखेंगे पीआरए क्या है, पीआरए क्यों है, पीआरए टूल्स क्या क्या हैं, इसके औजार क्या क्या हैं। जब पीआरए का युद्ध लड़ने जाएं तो ऐसा ना हो कि हम तलवार छोड़े आएं और यूँ कह दें कि मैं युद्ध लड़ने आया हूं तो हर कोई मार देगा, आप सक्सेस नहीं रहेंगे। तो पीआरए के प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत क्या हैं। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल जो ये वर्ड है, ये 2006 से पहले आरआरए रैपिड रूरल अप्रेजल माना जाता था। क्योंकि मैं मास्टर सोशल डेवलपमेंट से हूँ और मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ और मेरा जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा सोशल डेवलपमेंट में होने की वजह से इस लाइन से 20 साल पहले मैं जुड़ गया था।
तो ये वर्ड जो है बहुत टेक्निकलिटी है और बहुत सरल भी है, इसको बिना लिए हुए हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। पीआरए टीम मेंबर्स, उसकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं जब वो गांव में जाएं, तो उनको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पीआरए के दौरान जब लोगों से मिलें, तो भी ये इसमें बताया जाएगा। गाइडलाइन अगर रिपोर्ट बनाए हम पीआरए की तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये सारी बातें इसमें आएंगी। अब आगे का जो है कि पीआरए क्या है, ये एक ग्रामीण जो सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन, इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ और अंतरराष्ट्रीय विकास में जो भी एजेंसियां शामिल हैं, वो उपयोग किया जाने वाला एक ये दृष्टिकोण है, एक विधि है। इसका उपयोग करके क्या करते हैं कि परियोजना और कार्यक्रम की योजना और प्रबंधन में ग्रामीण लोगों के ज्ञान और उनकी राय को शामिल किया जाता है। कि अगर वो ये कहते हैं कि नहीं साहब इधर से पाइपलाइन ना करके इधर से ज्यादा बेटर रहेगी, तो वो बॉटम टू टॉप प्लान है, क्योंकि हम उसको जो समझ रहे हैं उनसे बेहतर तो वहां के ग्रामीण जानते हैं ना, कि कहाँ ढलान ज्यादा है, कहाँ पर मिट्टी कैसी है, कितना पानी सोखने वाली है, रिचार्जिंग कहाँ पर ज्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है, तो वो कौन बेहतर जानते हैं हमसे? वहां पे स्थानीय लोग। तो उनको सम्मान करना है, उनके राय और ज्ञान को शामिल करना ही क्या होता है? पीआरए। ठीक है सर? नेक्स्ट जो है, आप पीआरए ये भी मान सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो परिभाषा है कि पीआरए एक आकलन और सीखने की प्रक्रिया है जो अभ्यासकर्ताओं लोगों को भागीदारी योजना और कार्रवाई के लिए आवश्यक सूचना आधार बनाने के लिए सशक्त बना देती है। ये पीआरए अगर होगा तो प्रोजेक्ट अधिक सशक्त बनाने की ताकत रहेगी, क्योंकि वहां की राय लोगों की और उनका ज्ञान भी उसमें शामिल हो गया। हर आदमी को उस गांव की कितने पानी की जरूरत है और कितना पानी चाहिए, ये वो लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं, तो इसलिए आप उनकी राय को जरूर शामिल कीजिए। तो इसमें जो ये क्यों जरूरी है पीआरए, क्योंकि इसमें समुदाय में स्वामित्व विकसित करने के लिए कि मैं भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं, मैं भी इस योजना में शामिल किया गया। जैसे गांव के अभी प्रधान लोग कई कह देते हैं, जैसे कि मुझे सर ने बताया कि हमें तो पूछे ही नहीं गया, हमारे यहाँ आईएसए कोई कौन सा गांव सर? ब्लॉक है, मैंने लिख लिया है, मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा कि मतलब जो है कौन आईएसए है या कौन नहीं, लेकिन मैं ऐसे गांव की लिस्ट कोई नहीं है, नहीं आया हमारे पास में है। हमारे ISS अभी कई पंचायतों में नहीं गए, विजिट नहीं हुआ सर। वही अब वो बेहतर रहेगा ना, वो कैसे करना है। तो समुदाय जो है वहां पे जो टोटल समुदाय है उसमें एक स्वामित्व की भावना आ पाए, ओनरशिप जिसको कहते हैं कि मेरा है गांव, मेरा प्रोजेक्ट है, तो ये भावना उसमें आ पाए, इसलिए पीआरए करने जरूरी है। समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए, सब वो अगर किसी को शामिल कर लिया जाता है तो वो कहते हैं ना कि मैं भी था उस कार्यक्रम में, तो उसमें ये उनकी भागीदारी सबकी, जैसा कि ये मॉडल ही भागीदारी का है। फिर यथार्थवादी जानकारी आनी चाहिए, इससे इसका इसलिए भी जरूरी है कि जो एग्जैक्ट जानकारी है वो गांव में जाने से ही मिल पाएगी। जो हम ऑफिस में बैठे हुए स्टेट से यहाँ प्लान बना करके भेज दूंगा तो वो प्लान हो जाएगा कौन सा? टॉप टू बॉटम। हमें चाहिए बॉटम टू टॉप, जो ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो सके। तो इसके साथ साथ में अब हम पीआरए टूल्स यूज करेंगे। पीआरए जब करते हैं तो एक सारे हथियारों को साथ में रखते हैं, क्या क्या करना चाहिए। पीआरए करने के लिए हमें डायग्राम बनाने चाहिए, ट्रांजिट बात करनी चाहिए। ये बड़े टेक्निकल वर्ड हैं, लेकिन आपको सरल शब्दों में मैं समझा देता हूँ कि यूँ घूम फिर करके सबके बीच में से यूँ जाते हुए थोड़ा सा मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे, सबके साथ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, एक रेपो बिल्डिंग होगी, तो हम बेहतर तरीके से उस लोगों में क्या है वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक गैप खत्म होगा। जब कभी भी आप गांव में जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि कई महिलाएं आपसे बोलेंगी नहीं, कई पुरुष आपसे बोलेंगे नहीं। आप अगर अफसर ज़्यादा लगने लगे तो वो लोग अपने लेवल में बैठाने में भी थोड़ा सा शर्म महसूस करेंगे। आप अगर पानी की बोतल को अलग यूज कर रहे हैं और उनके साथ उनका गिलास दिया हुआ पानी नहीं पी रहे हैं, तो इसका मतलब है वो अपने आप में गैप समझेंगे। तो इसलिए ये ट्रांजेक्ट वॉक यानी यूँ घूम करके पूरे गांव में चले जाना, उसको क्या कहते हैं? ट्रांजेक्ट वॉक।
और फिर जो सीजनल कैलेंडर है, कौन सा मौसम कैसे कब बरसात होती है ना, वह डायग्राम बनाते हैं ना, जो लेखा चित्र बनाते हैं, वो सारे जो इसमें टूल्स यूज किए जाते हैं। फिर दूसरा इसमें जो टूल्स यूज किया जाता है इंटरव्यू का, जैसे ये एक करके भी हो सकते हैं और सबको मिला करके भी होते हैं, मतलब सब लोगों से एक साथ जानकारी ले लेना बैठक करके, या एक एक करके दरवाजे पर जा करके कि भाई आपके यहाँ पानी आता है, कितना आता है, तो ये इसको इंटरव्यूइंग कहते हैं। तीसरा प्रेफरेंस रैंकिंग, तो रैंकिंग प्रेफरेंस मतलब उसको ज्यादा से प्रायोरिटी किसको, प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, प्राथमिकता उसको देनी चाहिए जो सबसे बड़ी जरूरत है। जैसे आपके दरवाजे पे आपके घर में समस्या हो कि एक तो खाना खाने के लिए भूख लग रही है सबको, और एक अगर 10 मिनट में इंजेक्शन ना मिला किसी को, उसको इंजेक्शन की जरूरत है। तीसरा बच्चे को स्कूल जाना है, और चौथा 3 लोग नहाने के लिए खड़े हैं। तो आप बताओ सबसे पहली प्राथमिकता किसको देंगे? नाइस। आप क्या कहेंगे सबसे पहले कि भाई पहले तो इंजेक्शन लगवाओ, और दूसरे नंबर पे स्कूल खाना खाने के लिए जो बच्चे परेशान हैं, खाना नहीं खाएंगे, अगर वो बहुत भूखे हैं तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। भूखे भजन ना होए गोपाला। आप प्रायोरिटी ये रैंकिंग देंगे, प्रेफरेंस रैंकिंग में मैं सरल से सरल शब्दों में मैं सबको एकदम से सारी चीज क्लियर करूंगा। आप अपनी डायरी नोट रखेंगे, आप उस पर लिख भी लेंगे मुझे ये चीज पूछनी है, एक एक वर्ड एक एक चीज क्लियर करके जाएंगे। जैसे कि अभी एक वर्कशॉप फीफा में हुई थी, वहाँ लगभग 100 के लगभग थे, तो उन एक पीआरए का नाम कोई नहीं बता पाया था, कौन था कौन नहीं मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन वो लोगों का ये था कि भाई 8-10 साल में ऐसा हमें नॉलेज ज्ञान मिल पाया है। तो वो चीफ सर भी इसीलिए कह रहे थे कि मैं भी यार उन लोगों ने जो फीडबैक दी एकदम जबरदस्त तरीके से, सर वाह वाह, मतलब ये वो मतलब 50 बातें वो आई कि भाई मतलब ये चीज ऐसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैपिंग एंड मॉडलिंग, द मेकिंग ऑफ मैप्स, जो एक मैपिंग कही जाती है। जैसे मैपिंग मैं कर रहा था अभी, मैपिंग 2 तरह की होती है, एक तो चार्ट पर, तो वहां सिंबल बना दिया जाता है ना चार्ट के ऊपर कि ये पानी का निशान, टूटी का सिंबल होते हैं अलग अलग, और है ना, और एक होती है मैपिंग, रिसोर्स मैपिंग कलई के द्वारा ऐसे बना करके, जिसमें सारे लोगों की सहभागिता होती है। तो मैपिंग और मॉडलिंग करके भी पीआरए को किया जा सकता है। ये टूल्स हैं, ये हथियार हैं जो आदमी पीआरए इन तरीकों से कर सकता है। आगे सबसे ये पीआरए जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनके जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो क्या होने चाहिए, मतलब जो है पीआरए करते समय, एक तो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए, यथार्थवादी, मतलब कोई उद्देश्य को लिए हुए होना चाहिए, ऐसा नहीं हो बिना उद्देश्य से ही आप पीआरए कर रहे हैं। बिलीफ इन लोकल विजडम, यानी जो स्थानीय स्तर पे जो बुद्धिमान लोग हैं उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। उनको रेस्पेक्ट दिए बगैर आप कुछ जानकारी ले नहीं पाओगे, और लोकल कम्युनिटी में आप लोग अपना स्थान नहीं बना पाओगे, ना ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे, और ना ही एक प्रोजेक्ट की रेपो बिल्डिंग हो पाएगी। मैं टेक्निकली वर्ड बोल रहा हूँ, ओवरऑल आप ये ध्यान रख लेना कि जब तक आप कम्युनिटी, वी हैव टू सिट विद पुअर, लिव विद पुअर, ईट विद पुअर, वॉक एंड टॉक विद पुअर। अगर हम लोग उनके साथ में चलेंगे फिरेंगे नहीं, पुअर्स के साथ में बैठेंगे नहीं, तो हम उनकी पॉवर्टी को समझ नहीं पाएंगे, उनके इश्यूज को समझ नहीं पाएंगे, उनको पानी की दिक्कत क्या है। जैसे महिलाएं समझती हैं ना पानी की दिक्कत को, 3 गिलास पानी। बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो राजस्थान में IWRMP जो IWRM है, आप समझते होंगे पीआरए के, उसमें यूरोपियन कमीशन के साथ में मैं रहा, और काफी सारे प्रोजेक्टों में। इसके बाद IWMP जो पानी से संबंधित ही रहा है, और ऐसे ही प्रोजेक्टों में क्या है कि सब में ओवरऑल निकल के आ रहा है कि जो महिलाएं हैं वो बेहतर तरीके से समझती हैं। 10 किलोमीटर दूर जाकर के एक छोटा सा जब मटका लेके आती है महिलाएं, तो उसको पता है कि 3 गिलास वो पी जाएगा, आधा गिलास इसमें बचेगा, तो आधा गिलास मेरे लिए रहेगा। तो वहाँ घी पिला देते हैं, राजस्थान में कहावत है, लेकिन पानी फिर भी मिलना मुश्किल होता है। तो वहाँ पानी की वैल्यू समझते आती है। यूनिसेफ ने ये अभी घोषणा की है कि हिमाचल का प्रदेश का पानी भारत में सबसे टॉप लेवल पे क्वालिटी में है।
आपको खुशी होनी चाहिए। और ये और इसी पानी की बोतल 750 रुपये से ज़्यादा एक बोतल जो है अमेरिका की मिलिट्री पीती है, जो पीएच और ये सारी बातें हो रही थी, पार्ट्स पर मिलियन जो है क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, फ्लोराइड कितना होना चाहिए। हमारे सोजत और जरतारण में राजस्थान में पाली में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड होता है, लेकिन भगवान ने जहाँ पर होता है कोई चीज़ नेगेटिव तो वहाँ की मेहंदी जो है सोजत की, आपको देख रहे थे ना, पढ़ते होंगे कि अमिताभ बच्चन के बेटे की शादी हुई, सोजत से मेहंदी लाई गई, जहाँ फ्लोराइड हो रहा है वहीं पे सबसे बढ़िया मेहंदी। तो कहने का मतलब ये है क्वालिटी पर भी अलग अलग चीज़ें डिपेंड रहती है। बिलीफ जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिटिव ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी राजस्थान में महिलाओं से कहेंगे, वहाँ पढ़ी से पढ़ी महिलाएं हैं, वी शुड नॉट रिवॉल्ट ओवर बेस्ट ट्रेडिशंस। अच्छी जो परंपराएं हैं उनका विरोध कभी नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। अगर आप उनमें जाकर के कहेंगे कि घूंघट उठा के बात करो, तिवारी जी तो समस्या वाली बात हो जाती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उनके उसमें ध्यान रखना है, जेंडर सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है ना। उनके जो रीति रिवाज हैं वो सब हम लोग इसको फॉलो करेंगे। और इसके बाद में जैसे वहाँ पर पीआरए करने जाते हैं तो इसमें मुख्यतः 2 आदमी होते हैं, एक तो फैसिलिटेटर होता है और एक डॉक्यूमेंटेशन जो लिखने वाला होता है, वो सारा मतलब जो सूची तैयार करता है, विवरण तैयार करता है, डॉक्यूमेंटेशन। तो फैसिलिटेटर क्या काम करेगा कि वो इंट्रोड्यूस पीआरए टूल्स को करवाएगा कि भाई ये यहाँ पर एक पर्चियाँ दी जा रही हैं, जिनके घर 5-5 लीटर पानी आता है वो पर्चियाँ अलग हैं, और 10-10 लीटर आता है वो अलग हैं, जिनके यहाँ 5 नल का कनेक्शन नहीं है उनके लिए पर्चियाँ अलग हैं। ऐसे करके एक्सरसाइज होती है। तो ये वो पीआरए टूल्स को बताएगा, फिर वो डिस्कशन को फैसिलिटेट करेगा कि भाई यहाँ बैठ जाओ आराम से। क्यों नहीं कहेगा तुम तो बहुत लेट हो गई हो, महिलाओं हमारे पास टाइम नहीं, हमें दूसरे गाँव में भी जाना है। ऐसे कभी भी आप अपनी टीम को, मैं आशा रखता हूँ और आपसे मेरे हाथ जोड़ करके ये रेस्पेक्टली निवेदन भी है कि आप अपनी टीमों को प्लीज ये बता देना कि आप कभी भी कम्युनिटी पे शासन करने के तरीके से ना जाएं, और कम्युनिटी जो है वो वहाँ पर हमें उन लोगों के साथ में एक बहुत अच्छा एंगेजमेंट बॉन्डिंग बनानी होगी। और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है कि उनको काम पे भी जाना है, तो ऐसा नहीं कि हम 4 घंटे के लिए अपनी अपनी रामायण बोलते रहे, ठीक है। तो वो आप उनको समझे, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे। सपोर्ट द डॉक्यूमेंट, उसको भी जो फैसिलिटेटर होगा वो डॉक्यूमेंट जो लिखने वाला होगा उसको वो सपोर्ट करेगा, लिखने वाले बैठाएगा लोगों को। क्यों नहीं कि मैं तो फर्श को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो जाके कुर्सी पे बैठूंगा सीधे। अरे आप तो सीधे वहां पे फर्श पे बैठोगे जो यहाँ सब कम्युनिटी बैठी हुई है, और फिर उसके लेवल में ही बैठ के आप बात को समझ पाओगे, और समझना चाहिए, मेरा ऐसा मतलब मानना है। दूसरा, जो डॉक्यूमेंटेशन करने वाला व्यक्ति है वो नोट टेकिंग करेगा, सारे नोट लिखता चलेगा कि भाई किसने क्या बोला, कैचमेंट एरिया कहाँ है, यहाँ पर कितनी पानी की खपत है उसने लिख ली। और फिर उसके हिसाब से वो सूची प्रबंधन भी बनाएगा, अलग अलग सूची बनाएगा कि यहाँ पर जो है गांव में इतने पशु हैं तो उनकी इतनी डिमांड है। क्योंकि आपको पता है ना कि व्हीट और चावल ज़्यादा पानी को सोखते हैं, तो पानी की खपत ज़्यादा करते हैं। और इसी तरह से अगर जैसे सरसों है, चना है, इनके लिए पानी की कम जरूरत होती है, पता है ना आपको। तो ये टेक्निकली ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। तो वो सूची प्रबंधन करेगा, अलग अलग सूची बनाएगा कि फसलों में यहाँ पर गांव को कितनी जरूरत है पानी की, और पशुओं के लिए कितनी जरूरत है, आदमियों की जनसंख्या इतनी है तो इतनी टोटल ओवर जरूरत होगी। तीसरा, असिस्टेंट टू फैसिलिटेटर, जो फैसिलिटेटर है, ऐसा नहीं कि बैठाने की जिम्मेदारी दे रही है लोगों की, मैं नहीं बैठाऊंगा भैया, मैं तो यहाँ पे केवल पेन और कलम चलाऊंगा। तो वो उसको फैसिलिटेट करेगा, वो उसको फैसिलिटेट करेगा, एक दूसरे की सहायता दोनों ही करेंगे। ठीक है सर, 2 आदमी। फिर इसके बाद में क्या करना है पीआरए में, क्या नहीं करना, ये आपको अब बता रहे हैं कि एक तो आप वहां करना है जो पहले समझें, है ना। जो चीज करेंगे वो पहले देखेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। गांव में जाकर आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि मैं डेवलपमेंट सेक्टर का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं। आप मुझे अभी थैली उठा करके, मैं गवर्नमेंट का स्टेट लेवल पे जो सब डायरेक्टर आईएएस लेवल के लोग हैं वो भी एक सलाहकार होने के नाते पूछते हैं कि कैसे राजकुमार कैसे कर सकते हैं बताओ। तो लेकिन मैंने, आप देख रहे थे कल की थैली उठाई हुई थी,
पीछे अभी फोटो में देखा था ना। तो इसलिए आप लोग ये थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखेंगे कि पहले देखेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे वहां पर, फिर उसके बाद में आप धैर्य अपना प्रदर्शित करेंगे। ये नहीं कि मेरी यहाँ तानाशाही चलेगी, मैं यहाँ अफसर, ठीक है, और उसमें ऑब्जर्व करेंगे, केयरफुली देखेंगे, समझे, मतलब ये नहीं कि बोलने लग जाए, और कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, वहाँ जो उनकी बातों को, उनके काम को समझेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, और उनकी जो नॉलेज की और उनकी बुद्धि की जो है, उनको आपको सम्मान देना होगा कि वो लोग इतना, यानी कि ये तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता, मैंने तो डिग्री ली हुई है। तो आप फॉलो करेंगे ट्रेडिशन और कल्चर को, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप वहाँ की जो जितनी परंपराएं हैं उनके साथ में ही हमें चलना है, यूँ नहीं कि आप इसको छोड़ो, आप दूसरे तरीके से काम करो, ठीक है। तो फोकस ग्रुप डिस्कशन आप लोग सब इस कंपोनेंट, इस टूल्स का यूज करते होंगे, साथ में बैठा करके गपशप करना, बातचीत करना, फोकस ग्रुप डिस्कशन एक तरह से उसको कहते हैं। आपस में सब एक जगह जैसे बैठ गए, चौपाल कहते हैं ना, सब एक साथ बैठ जाते हैं ना गांव के लोग, तो उनको टाइम गिव एन टाइम फॉर रिफ्लेक्टिंग एट रिकल, जो उनको टाइम दिया है उनको टाइम दीजिए। यूँ नहीं कि मैंने तो 10 बजे आने के लिए कहा था तो मैं 10:15 कैसे बज गए। ये ध्यान रखना कि टाइम जो होता है उस पे मतलब अपनी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं लादनी चाहिए, वो आदमी की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप लोग वहां कुछ लर्न करने जा रहे हो, सीखने जा रहे हो, आपका मकसद है ना कि उनका मकसद, क्योंकि अभी लोग अपना मकसद वो नहीं समझ पाए। तो और इसके बाद में ओपन माइंड होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन जो उनको प्रोवाइड आप जो करने जा रहे हो या लेने जा रहे हो, तो वो आप ओपन माइंड रखना है, लेने और सीखने की प्रक्रिया ये रखनी है। और हॉस्पिटैलिटी के बारे में, हॉस्पिटैलिटी समझते हैं ना, आओ बगल, ये और आपको सारी चीजें लिखनी भी हैं, ऐसे नहीं खाली बोले आए और बात करें। तो ये शॉर्ट में इतना आप समझ लेंगे। तो ये तो था करना, अब क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है वो पहले लेक्चर की मतलब आप बोलते ही चले जा रहे हैं। लेक्चर का मतलब होता है भैया जो है फटाफट से बोल के खत्म करो, किसी की सुनना नहीं। तो लेक्चर नहीं देना है आपको, लगातार बोलते नहीं जाना है। दूसरा, किसी पर हावी होना, डोमिनेट। जैसे मैंने सुना था कि प्रधान जी आए हैं तो मैंने हिंदी के साथ में वर्ड जोड़ दिए हैं, तो शायद मुझे लग रहा है कि शायद समझने में किसी को भी मुश्किल नहीं हो रही होगी, है ना। अगर हो रही हो तो मेरा विनम्र निवेदन है कि वो हाथ खड़े करके पूछ लें कि ये क्या है। तो हावी होना, बीच में उनके आना या दखल देना, ये इस तरह के काम नहीं करने हैं कम्युनिटी के साथ में। और एक व्याख्या से अब निर्धारित कर देना कि ये ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं करना है आपको। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि थिंक दैट यू नो एवरीथिंग। हम सब लोग सीखते हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ रियली। मुझे यहाँ के बारे में, मैं पहली बार हिमाचल आया हूँ, मैंने इतने सारे स्टेट देखे, लेकिन मतलब यहाँ पर स्पेशली मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और ये सीखने की प्रक्रिया सब में होनी चाहिए, और आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं सब लोग मतलब सब कुछ जानता हूँ। किसी पर इम्पोज नहीं करेंगे, थोपेंगे नहीं कोई भी चीज़ कि तुम्हें 12 बजे वहाँ पहुँच जाना है, तुम्हें 10 बजे वहाँ आना है, मैं वहाँ मिलूँगा, तुम ये करोगे। तो उनसे पूछना है क्या हम ऐसे मिल सकते हैं, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी, आपको कौन सा टाइम अच्छा लगता है, आप खेतों पे कब जाते हो। मैं जब राजस्थान में स्टेट एडवाइजर था, सीनियर IAS राजीव सिंह ठाकुर, वो सेक्रेटरी हैं अभी डिफेंस में, तो उनके एडवाइजिंग कमेटी का मेन होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती थी कि मैं कम्युनिटी से पूछूं कि आप SHG की मीटिंग कब करेंगे। वो बताते थे कि हम दिन में तो खेतों पर जाएंगे सर, हमें तो रात का या सुबह का टाइम मिलता है। तो जब मैं 9:30 बजे या 9 बजे जाके जब खाना बना लेती थी ना, तो अचानक जब हमारी कार पहुँचती थी तो हम लोग खाली वहाँ पीछे बैठ जाते थे, ऑब्जर्व करते थे, फिर अपनी रिपोर्ट भेजते थे डिस्ट्रिक्ट वालों को कि आपके यहाँ थोड़ा इस तरीके से और बेहतर होना चाहिए, पानी की प्रकाश की वहाँ पर ज़रूरत है, पानी और प्रकाश की, इस तरह से आप अपने स्तर पर कैसे कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को प्लानिंग डिजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट वालों को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए देना होता था।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई चीज थोपनी नहीं है और सब्जेक्ट से हट नहीं जाना है, रेस्टलेस रहना है, मतलब बेचैन रहना है जानने के लिए। ऐसे नहीं मैं तो खट पे जाकर के आराम कर लूंगा। रेस्टलेस हर समय आपको जानने के लिए बेचैन रहना है कि जानकारी मिल सके। क्या मेरी बात को सभी समझ रहे हैं? मतलब स्ट्रांगली आवाज ना आने का अचानक में जब मैं पूछता हूँ तो पॉजिटिवली एकदम स्ट्रांग जो वॉइस होती है वो ना आने पर मैं थोड़ा सा निराश हो जाता हूँ। प्लीज तो इसका मतलब है सबको सुस्ती आ गई है। तो इसके बाद में अवमानना किसी की नहीं करनी है, अविश्वास किसी पर नहीं करना है। कोई कह देगा कि यहाँ तो साहब सबसे बढ़िया पानी इकट्ठा होना रहेगा, उसको यहाँ करेंगे नहीं, ऐसे आप कम्युनिटी में डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं। और किसी को मतलब इस तरह से कि जैसे कि शत्रुता प्रदर्शित कर रहे हैं क्या आप वहां पर, मतलब ये है कि एक इन्वेस्टिगेटर के तरीके से गए हैं तो वहां आपको सारे रिश्ते और वो चीज, मतलब कोई पुराना होगा, लोकल भी आदमी अगर वहां काम कर रहे हैं तो आपको वहां शत्रुता वाला कभी भी प्रदर्शित करने वाला भाव नहीं रखना है। तो एक मिनट्स डिटेल लेना आप भूलेंगे नहीं, जो सारी चीज आपने करी है वो वहां भूलेंगे। ये एक फोटो है, जैसा मैंने बताया कि मेरा एक फोटो जो होता है वो लगभग 100 पेज की किताब होता है। जैसे पहला पेज था, इस तरह से ये फोटो है। आप इससे समझ सकते हैं कि PRA का जो मेन सिद्धांत है वो किस तरह से है। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर गए हैं, है ना, अब कोई इस तरह का आदमी चला गया है, वो यूं कह रहा है कि अपने आदमियों को तुमने काम पे क्यों भेज दिया, भाई क्यों भेज दिया? और हमने आपको क्लियरली बोला था कि भाई यहाँ रुकने के लिए, और ये टाइम जो है सबसे बढ़िया है इवनिंग की बजाय, दोपहर के लिए रुकना। इससे पूछो या उन आदमियों से पूछो कि भाई वो तो कमाने पे अपना ध्यान देंगे, उनको रात को रोटी खानी है। वो तुम उनको अगर दिन में रुकने के लिए कहोगे तो दिन में कमाने नहीं जाएंगे। वो अगर शाम को कहेंगे तो शाम को ही तो आना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये फोटो क्या बताता है कि इसके जो जेस्चर्स हैं वो इस तरह से कह रहे हैं, पानी भरते हुए महिलाओं को, और कह रहे हैं मतलब काम करते हुए किसी को आकर के आप डिस्टर्ब करते हैं, उनके पास उनका टाइम मैनेजमेंट होता है, तो वो आप कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे। और आप अपने, ये तो बेचारा सहम के चली दिया ये तो सहम के चली दिया, ये डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, मैं तो निकल ही जाऊं तो ये अच्छा है। वहाँ थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएंगे। और ये बेचारा ये बोल रहे हैं तो ये अब इसके बाद में ये कह रहा है कि मैं भी बोलूं, मैं भी थोड़ा सा आगे हो जाऊं तो लेकिन मतलब ओवरऑल मिला करके ये कहानी बता रही है कि फिर औरत ये परेशान होकर के एकदम इसमें हिम्मत आ गई, एक्साइटमेंट हो जाता है ना कि भाई हाथ जब ऊपर, बॉडी लैंग्वेज बताती है ना। तो जैसे कोई इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यू देते देते उसका चश्मा उतर गया, इसका मतलब है वो पूरा फोकस उसके ही शब्दों पे दे रहा है। बॉडी लैंग्वेज बताती है ना, हाथ ऊपर हो गया तो इसका मतलब है खतरनाक, अब मत बोल ठीक है। तो इसलिए कम्युनिटी में जाएंगे तो हमें अपना एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट देना होगा। सर इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर सकती हूँ, ये पिक्चर ये भी दिखा रहा है क्योंकि जब भी हम जाते हैं कम्युनिटी पे हम फोकस भूल जाते हैं 50% ऑफ विमेन। हम यही सोच रहे हैं कि मर्द काम करते हैं, उन्हीं को बताएंगे VWSC का, वही वॉलंटियर होके आएंगे। एग्जैक्टली हमारे हम भूल जाते हैं कि मेन यूज फीमेल्स का रहता है वाटर में। हाँ। तो JJM की गाइडलाइन भी ये कहती है कि जब VWSC बनाए तो 50% से कम भागीदारी महिलाओं की नहीं होनी चाहिए। गॉन टू गॉन, मेरा ऐसा विश्वास है, बार बार चौथी बार शब्द कह रहा हूँ, जो हो गया सो हो गया। गलत में मैं ज्यादा वो नहीं करता हूँ कि वो गलत कर गए IAS से, वो फलाना ऐसा कर गया था, मैं थोड़ा ही था, अब कोई दूसरा जाएगा। अभी वहाँ पे भारद्वाज जी थे, अब तिवारी जी गए, भारद्वाज जी करके गए, मैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं। गॉन टू गॉन यार, जाने दो, आपको क्या करना है। अब उनको सबको, मतलब सब लोगों को हमें मिलके देखना है। तो अब क्या है कि एक महिलाएं जो 50% नहीं है तो जोड़ लो, VWSC में जोड़ लो, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात रहेगी क्या? कर सकते हैं। अब एक फोटो कई चीजों को बता देता है। 100 प्रश्नों की किताब को एक तरफ, एक फोटो एक तरफ,
तो इसलिए ये भी मतलब वही सेम चीज है। इनको इसने बैठा लिया है और बैठाने के बाद में सबसे पहले कह रहा है ये है कि मैं इस धरती पे आप लोगों के साथ में टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। क्या आपका दिमाग बूढ़ा हो गया है? मतलब इनको कह रहे हैं है ना कि मतलब बेचारे जो बुजुर्ग है ना कि भाई आपका दिमाग भी बूढ़ा हो गया है कि ये नहीं समझ रहे हैं ये लोग कि ये लोग तो इससे हजारों गुना ज्यादा नॉलेज रखते हैं। कहते हैं ना कि हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कम्युनिटी के साथ में इस तरह का हमें बिहेव नहीं रखा जाए। ठीक है मैं थोड़ा अच्छा ये यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर जो बता रही है वो एक तरह से है जैसे शेर बकरी को लपेटने के लिए खाने के लिए तैयार मतलब रहता है कि भाई इस तरह से मैं इसको मार दूंगा। अब ये पीआरए कर रहे हैं और फिर वहां पर महिलाएं बेचारी देख रहे हो ना, तो इस तरह से बैठे हुए हैं और ये इनका जो आप बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि भाई ये हावी होने के लिए और अपने आप को सर्व मान रहा है, ऐसा नहीं करना है कभी भी। तो आपको गाइडलाइन क्या कहती है कि जो रिपोर्ट जब बनाएं तो एक वो सिंपल सेंटेंस होने चाहिए, ये नहीं कि आप उसमें बहुत ऐसी चीजें लिख दें कि वो किसी की समझ में नहीं आ रही हैं। दूसरा, जब रिपोर्ट बनाएं तो रिपोर्ट को उसमें जो प्लानिंग के हिसाब से जो नीड है, नीडफुल जो प्लानिंग है वही उसमें करें। उन लोगों के निष्कर्ष और विवरणों को भी उसमें बताएं कि यार यहाँ पानी की कमी है और यहाँ पर पानी की क्वालिटी की कमी है, तो इस तरह से उनका वो निर्णय भी ले सकते हैं। और कैची सेंटेंस जो कि उपयोग में लिए जा सके उनको ही यूज करें और इस तरह के क्रमबद्ध तरीके से जो है रिपोर्ट बनाएं और उसमें प्रासंगिक उपशीर्षक भी लिखें। जैसे मैंने बता दिया क्या करें क्या ना करें तो सब, तो इस तरह से थोड़े से क्या है कि हमें हेडिंग जो है बनाने चाहिए। जैसे मैंने कुछ लोग रिपोर्ट मुझे दिखाते हैं तो रिपोर्टें इतनी शानदार है, मजा आ जाता है जैसे कि देख के। रिपोर्ट देखते ही मतलब आदमी समझ जाता है कि बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। रिपोर्ट में मतलब जो है कम से कम वैसे नहीं बता पाए तो रिपोर्ट में तो वो चीज आनी चाहिए ना, क्लियर कट स्थिति आनी चाहिए बिल्कुल। तो फिर उसके बाद में है कि जो सब चैप्टर में कि वो उसमें एविडेंस भी होना चाहिए, प्रूफ। जैसे फोटो होना चाहिए बाकायदा, 100 फोटो एक साथ नहीं, एक फोटो बढ़िया सा जो बता रहा हो कि ये जो जानकारी दी जा रही है इसका फोटो ये फोटो भी हो और उसके बाद में चार्ट, टैबलेट, डायग्राम भी उसमें अपनी रिपोर्ट में होने चाहिए। आप रिपोर्ट आपने बनाई है सब, तो इस तरीके से वहाँ सर्कुलेट ड्राफ्ट रिपोर्ट भी उन मेंबरों के बीच में भी की जानी चाहिए जहाँ पे आपने पीआरए किया है। उन लोगों को भी पता चलना चाहिए, प्रधान साहब को भी पता चलना चाहिए कि मेरे गांव के पानी की डिमांड इतनी है और अभी इतना पानी आ रहा है। ऐसे नहीं कि आप तो वहाँ से चल दो, अब तो प्रधान जी से जो जानकारी लेनी थी ले ली। तो मतलब इस तरह से आपको उनके बीच में भी लोकल लैंग्वेज में उनको कन्विंस करना है, ना कि अपनी भाषा में। इसलिए प्राथमिकता दें कि पीआरए में थोड़ा एक आदमी बाकी लैंग्वेज का जानने वाला जरूर हुआ हो। तो जो बताया गया है उस चीज को ही रिपोर्ट में डालना, ये नहीं कि अपनी मर्जी से आप वहां बता रहे हैं 5 लीटर नहीं यार, बता रहा था 10 रिकॉर्डों में 10 है, तुम तो 10 ही डालो। तो जो बताया गया है वही चीज उसको वहां पर रिकॉर्ड में हमें डालनी है। तो जैसे कि मुझे टाइम दिया गया था, अब आपका कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, आंसर हो ओपन हाउस में, तो ये केवल और केवल 5 मिनट का टाइम। हाँ जी सर प्लीज। मुझे लगता है ये जो आपने पीआरए का पूरा एक चित्र देखा है सर, एक एज ए होलिस्टिक जब हम लोग जैसे आइडियल इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। बेहतर होगा अगर आप पानी को लेकर, क्योंकि विषय हमारा एक, ठीक है, पानी को लेकर थोड़ा फोकस्ड टिप्स भी इसमें ऐड करेंगे शायद। श्योर। पानी को लेकर के मुझे लगा कि जब ये यहाँ पर पीआरए हुआ है, क्योंकि इतना समय भी नहीं होता है वहाँ भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पानी को लेकर के हमारे यहाँ पर मतलब जैसे ये पीआरए हुआ है ना, इसका एक मेन पार्ट है, आप समझ रहे हैं। आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से? मैं ईरा से हैं। तो मैंने शायद आपसे पूछा भी था
एक बार व्हाट्सएप पर कि आप पीआरए कैसे करते हैं। मुझे याद आया कि मैंने आपसे पूछा था कि आप पीआरए कैसे करते हैं, मतलब आप क्या उन प्रिंसिपल्स को ले रहे हैं, क्या आपने उनको उसमें शामिल किया है पीआरए का। अब यहीं पे आप सोचें कि ये तो खत्म हो गया, ये पता नहीं क्यों हम अपना टाइम बर्बाद और हमारा करने के लिए। मेरा कहने का मतलब है अभी आप जैसे अभी और काम करेंगे तो कम्युनिटी में एक रेपो बिल्डिंग हो या ट्रस्ट बिल्डिंग हो या डेटा लेना हो या हमें कोई इम्प्लीमेंट करना हो, कम्युनिटी में जाकर के जो बैठना है, जो हम नहीं कर पाए हैं वो फिर से तो दोबारा कर लें भाई। कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर बढ़िया है। पीआरए का नाम तक नहीं पता, इससे बदतर स्थिति क्या होगी। मुझसे मत सुनिए, एक एक करके मतलब जो है वो चीज आ जाती है जिसका पीपीटी जो है ना, मतलब तक नहीं पता हो। मतलब इसका जो पीपीटी आपने बनाया है हम लोगों को चाहिए, उसको अगर भेज देंगे तो थोड़ा मैं आपको आईएसए की जो अपना ग्रुप है जी उसमें डाल